ग्रुप 2010 से आगे बढ़ना चालू हुआ। उसी के साथ 2022 में एक कड़ी और आई, ऑक्सीजन पार्क। काफ़ी दिनों से मन में था, साथ में था। 2010 से बी किसान ग्रुप बना। 2012 और 14 में हमने बड़वानी मध्य प्रदेश के अंजड़ शहर की एक छोटी सी टेकड़ी थी, उसको बनाया स्मृति पार्क। किसी के यहाँ कोई नया बच्चा आया, उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। किसी के यहाँ कोई नया बच्चा चले गया, पुराना बच्चा चले गया, उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। किसी ने कोई प्राणी को एडॉप्ट किया, किसी डॉग को एडॉप्ट किया, उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। तो स्मृति पार्क बनाया। किसी की शादी हुई, उसने एक पेड़ लगाया। ऑक्सीजन ले रहे हो ना आप लोग भी? कभी देने का सोचा है? हम प्रकृति से इतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसको देंगे कैसे? यह सोच काफ़ी पुरानी थी, दिमाग में था। हम जो प्रकृति को निचोड़ रहे हैं, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? उस कड़ी में मेरी मुलाकात हुई विंग कमांडर अंजलि जी से, और हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, O2 पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के पटल पर छाया हुआ है। अंजलि जी 23 साल से एयरफोर्स में है और पूरा वेस्टर्न कमांड, उत्तर भारत पूरा का पूरा लीड कर रहे थे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे पद पर। और 23 साल तक भारत को अपनी सेवाएं देते रहे और इन्वायरमेंट साइंस से गोल्ड मेडलिस्ट है। दिमाग में पहले से कहीं पर प्रकृति थी, और फिर इनको कहीं पता चला कि कोई तो ऐसा ग्रुप है जो प्रकृति के बारे में सोच रहा है। फिर बी किसान ग्रुप से आप आकर मिले, और हमने एक जो मेरी सोच थी, जो इनकी सोच थी, उसको एक कड़ी में बांधा और O2 पार्क की निर्मित हुई, ऑक्सीजन पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं बहुत ज़्यादा न बोलूँ, उसकी वजह अंजलि जी अगर O2 पार्क के बारे में बताएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अंजलि जी। प्लीज़ बी सीटेड। नमस्कार। आप सबसे वैसे परिचय तो हो ही चुका है, और in the first session I'll speak very little about O2 Park. I'll just give you a preview, overview कि हम O2 Park में क्या कर रहे हैं, and in the second session how the crop doctors or the channel partners can join and take O2 Park ahead. ये हमारा second session का orientation रहेगा. So not taking much time now because I want to hear from all of you. आप लोगों के बारे में आपका क्या mission, vision और plan of action है. So quickly I'll tell. O2 Park, when we talk about, we came into existence in 2022. अभी हमें almost 2 साल हो जाएगा, next month हमें हो जाएगा. And initial phase, you know, you can understand कि किसी भी चीज़ की शुरुआत में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ़ कष्ट उठाने पड़ते हैं. ओनली थिंग इज़ यू शुड हैव द आइडियोलॉजी, द थॉट प्रोसेस दैट हमें आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ O2 पार्क हैड ऑलवेज बीन अबाउट सस्टेनेबिलिटी. Sustainability in terms of whether we talk about farmers, we talk about agriculture sector, we talk about anything. Sustainability is the main thumb rule of O2 Park, wherein we talk about two elements, environment and economy. So we call it S2E2 model, self-sustainability of environment and economy. I think am I reaching all of you? आप लोगों को समझ में आ रहा है what I'm telling? So S2E2 is the main objective of O2 Park, and the third element which we have joined here with two the Venn diagram, two circles, environment and economy, is the globalization, that we want to rise from here and reach globally. Okay, so the main objective behind this S2E2 had always been to provide a pure, a green, a good living to everyone in tandem with the environment. The main aim is to hold the environment, जो कि हम सब भूल चुके हैं.
हम सब अपना सोचते हैं बट एनवायरनमेंट का हमने सोचना छोड़ दिया कि वो तो ठीक है, हमारा ख्याल रख ही रही है, सो इट विल टेक केयर ऑफ अस, आज नहीं कल नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वी हैव अब्यूज्ड एनवायरनमेंट सो मच दैट नाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट सो दैट हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये एनवायरनमेंट सस्टेन कर सके. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव मोटो ऑफ O2 Park. We have lot of verticals in this. The basic vertical, जब हम environment सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हरियाली. Environment अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है greenery, हरियाली. So our first vertical is O2 पुरोद्यान. O2 पुरोद्यान जो है that vertical is into agriculture, plantation, that too the plantation of sustainable plants. ऐसे प्लांट्स जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सस्टेनेबिलिटी मिल सके. आज उगाया, कल परेशान हो गए, कल क्या करें? नॉट लाइक दैट. वंस यू डू इट, इट इज़ देयर विथ यू फॉर एटलीस्ट अ डिकेड और मोर देन दैट. 10 साल या उससे ज़्यादा आपकी नेक्स्ट पीढ़ी, बिकॉज योर जनरेशन चेंजेस एवरी 10 ईयर, द जनरेशन चेंजेस, इट्स अ न्यू जनरेशन. सो वॉट वी डू इज़ 10 साल प्लस or the plantation which can survive, which are hardy, which are good for environment, which gives you oxygen, the most important element which is required, and that makes the environment, that creates the environmental balance. Okay, that is the first point. Second point is sustainability. If आपने अगर उगाया है 10 एकड़ पे, 100 एकड़ पे, how will you sustain it? How will you get the money out of it? So the important thing is economy. So we generate it in such a way that you keep churning some kind of a economy, you keep getting the funds every year without putting much of effort. ज़्यादा effort लगाए बिना हार्डी प्लांट से कैसे आपको सस्टेनेबल बन के रहना है अगले कुछ वर्षों तक, और ये चीज़ आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ा सकते हो. सो दैट इज़ पुरोद्यान. कुछ वेंचर्स हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं पुरोद्यान के. मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल्स में बताऊंगी उसके बारे में. एंड द मेन हीरो विच वी हैव टेकन इज बैम्बू. सम फॉडर प्लांट्स विच वी हैव टेकन लाइक नेपियर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो वील डिस्कस इट इन आवर लेटर सेशंस. सेकेंड थिंग इज O2 उद्यम. आपने पुरोद्यान लगा लिया बट आप सस्टेनेबल कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को आपको सेल आउट करना पड़ेगा, आपको कोई मार्केट देखना पड़ेगा. सो इन दी वर्टिकल उद्यम व्हाट वी ट्राई एंड डू इज वी ब्रिंग दी मार्केट टू यू, टू योर डोर स्टेप. आपके दरवाजे पे वी ब्रिंग दी मार्केट. हाउ? वी आर डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग दी इंडस्ट्रीज, अ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह का प्लांटेशन उस एरिया में हुआ है. सो वी आर ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री टू योर डोर स्टेप, जिससे आपको या किसान को या जो भी बिजनेसमैन है या प्रोग्रेसिव फार्मर मैं बोलूँगी, जो इस चीज़ में आगे बढ़ के आ रहे हैं हमारे साथ में, तो उनको तकलीफ़ ना हो और हम उनके डोर स्टेप तक बता सकें कि भाई इस चीज़ से आप क्या सेकेंड का वैल्यू एडिशन इस पर कैसे कर सकते हैं. तो उद्यम इज़ वैल्यू एडिशन. थर्ड इज़ अद्वैकम बोधि चेतनम, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे. अद्वैकम बोधि चेतनम का जो मेन क्रक्स है, इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल. मतलब आपके माइंड को, बॉडी को और आपकी आत्मा, सोल को कंप्लीटली चेंज करना. कैसे? इसी अर्थ तो यही है, वी हैव ओनली वन अर्थ. इस अर्थ में रह के कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, मतलब उस पूरी एनवायरनमेंट को चेंज, क्लीन, ग्रीन फॉर यू टू लिव, राइट. सो ये है अद्वैकम बोधि चेतनम, जिसके कुछ वर्टिकल्स में है इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, विच अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इस तरह की चीज़ें हैं. देन द नेक्स्ट वर्टिकल इज़ O2 मंत्रा. मंत्रा इज़ आवर कंसल्टेंसी. अब कुछ लोगों के पास सारे पैराफेरेलिया हैं, चीज़ें हैं, दे जस्ट वांट गाइडलाइंस फ्रॉम अस. दे वांट गाइडलाइंस फ्रॉम फॉर इरीगेशन, दे वांट गाइडलाइंस किस तरह के प्लांटेशन कैसे प्लान करना है, हाउ टू मेंटेन इट. सो वी प्रोवाइड मंत्रा consultancy to people to take this thing ahead for how many years? 5 years, 10 years, 15 years. Like we have just spoken to one of a very big industry from Malaysia, which has origin in India, and उनको
दे आर इनटू द बायो एनर्जी प्रोडक्शन. ओके, ये पुरोद्यान और मंत्रा का कॉम्बिनेशन आएगा. एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन हियर. सो दे वांट टू जनरेट बायो CNG, बट रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वी डोंट हैव, बनाना पड़ेगा. सो वी आर देयर टू एज एग्रो और एग्री पार्टनर विद देम टू गिव द रॉ मटेरियल. सो हम उनको देंगे 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, जितने भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए. दे विल ब्रिंग द इंडस्ट्री एंड दे विल सप्लाई थिंग. तो इट्स अ पार्टनरशिप थिंग विच विल फॉल. सो इस तरह से जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी हमने काफ़ी कदम रख चुके हैं, चाहे वो आप उद्यम बोलें उसको या मंत्रा में बोलें. वी हैव एंटर्ड इनटू ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी एंड उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे छोटे छोटे काफ़ी स्टेप्स हम ले चुके हैं. देन कम्स O2 Heart. O2 Heart is a thing which is a your shopping cart, shopping bag, online shopping platform. इसमें हमारे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं which will be sold online. ये नहीं कि कुछ भी सारी कुछ चीज़ें भेज रहे. जो भी हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर के खेत से, जो हमारे गाइडलाइंस पे बी किसान एंड O2 are very closely knit. It's a sister concern and we follow complete guidelines of Bee Kisan in implementing anything of for O2. So जो भी हमारा अन्न प्रोड्यूस हो रहा है या कोई पर्टिकुलर चीज़ पंचगव्यम है या समथिंग लाइक दैट, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको ट्रेस करते हैं. ट्रेसेबिलिटी मेथड है एंड दैट इज़ ओनली पुट ऑन दी प्लेटफॉर्म फॉर सेल. सो दिस इज़ इन प्रोसेस राइट नाउ. कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी लाइक अगरबत्ती एंड धूप एंड गोबर के जो केक्स हैं, कंडा बोलते हैं जिनको, वो दे आर ऑलरेडी देयर. बट दिस इज़ इन प्रोग्रेस एंड वी विल कम इन अ लार्जर स्केल इन नियर फ्यूचर. ठीक है. देन कम्स सेल्फ एंड हेल्प. ये आप लोगों के लिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल विच अगेन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन. सेल्फ एंड हेल्प में ये है, वी आर एम as the Bee Kisan aims that we will reach from national level, every state, every district, every tehsil, every block, every village, every gram panchayat. Similarly, we are also aiming that we will reach to complete down small units. अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, every gram panchayat is having lot of land. Am I right? And it is unused. उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है, वो बैरन है, वो सिर्फ रास्ते के लिए यूज़ हो रही है एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू एनीवन. व्हाट वी एम इज़ दैट सच बैरन लैंड्स, एज वी डिज़ाइन बैरन लैंड्स, सच बैरन लैंड्स विल बी पुट टू द राइट यूज़. अगर वो ग्राम पंचायत के लिए हम वो काम करते हैं तो उस ग्राम पंचायत में कितने लोगों की हेल्प होती है, कितने परिवार सक्षम बनते हैं. अगर हम वहाँ पे ग्रीनरी लाते हैं, अगर हम अपना कोई एग्रीकल्चर का स्कोप डालते हैं, वहाँ पे हम उद्यम लाते हैं, तो कितने लोगों को वहाँ पे सक्षम बनाते हैं. सो दिस इज़ द पॉइंट फॉर सेल्फ एंड हेल्प. इसमें वन ऑफ द थिंग इन विच गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, वो मैं बताना चाहूँगी. लाइक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं या इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं, उसके तहत ट्राइबल्स को भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोटेक्शन दे रही है, काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रही है, काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं. सो व्हाट we have done is we have reached out to those communities how to save the tribals. Tribals क्यों मूव हो रहे हैं? क्योंकि सारे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गई है, उनको रहने की जगह नहीं है, उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं है, दे आर स्टार्विंग. सो वी आर रीचिंग आउट, वी आर गिविंग द प्लान्स वेयर दिस ट्राइबल्स विल नॉट मूव आउट. वी आर गोइंग इन टू प्लांटेशन एंड वी आर गिविंग दैम लाइवलीहुड. गॉट इट? सो दिस इज सेल्फ एंड हेल्प. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. दिस वी आर डूइंग इन महाराष्ट्र. सो पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र एक्चुअली दे कैन क्विकली गेट इन टू दिस एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस. एंड देन आई टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, O2 दान. जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूछा अभी आप लोगों से कि कितने लोगों ने ऑक्सीजन दान किया है, आप मुझे बताएं. ब्लड डोनेशन तो किया होगा बहुत लोगों ने, बट ऑक्सीजन दान किसने किया? आप सब कार्बन डाइऑक्साइड दान करते हो. हु हैज डोनेटेड ऑक्सीजन? कोई है? दो पेड़ लगाए. So that's really a good start. Please give a big hand.
Okay. So, O2 दान is a thing where you donate in form of whether you give oxygen, you give your Shramadan we call it, you give your money, basically tan, man, dhan, and most importantly is oxygen. Now how this oxygen? This oxygen means जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने 2 पेड़ लगाए किसी भी ऑक्सीजन लिबरेटिंग प्लांट के, एंड डॉक्टर साहब ने बताया कि दे हैज़ डेवलप्ड प्लेस वेयर पीपल कम एंड प्लांट, किसी की यादगार में, किसी की मेमोरी में. वी हैव प्लेसेस लाइक वी हैव टाइड अप विथ one of the sustainability work which we are doing for Gaushalas, wherein we have taken 2 huge Gaushalas of Rajasthan. One is in Pathmeda, one is in Hingonia, Jaipur. So similarly, we welcome people to come and celebrate their occasions. How they will celebrate this? Okay, somebody is born in the family, कोई पैदा हुआ, किसी की डेथ हुई है, उसकी पुण्यतिथि में या उसकी यादगार में दे वांट टू डू समथिंग फॉर सोशल वर्क, किसी की शादी हुई है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, देयर इज लॉट ऑफ सच ओकेजन्स. सो वी अर्ज पीपल टू कम एंड डू सम काइंड ऑफ अ प्लांटेशन. इवन इफ यू से दैट कि किरण जी कम्स फॉर हिज बर्थडे एंड ही सेज कि ये 1 एकड़ का मुझे प्लांटेशन करवाना है, so we will do the plantation for him in that particular area for 1 acre, and it will be plagued, named for in his name, that he has been doing it, and he'll say मुझे सिर्फ plantation कराना है, fine. So he will be responsible for the expenses over the plantation. But if he says that मुझे 5 साल maintenance भी मैं ही I want to bear, somebody wants to do that, कि 5 years maintenance I want to do that, so we will do that for them and we will maintain that particular portion for the individual. किसी को सिर्फ आके वहाँ से श्रमदान करना है कि मैं आज कटिंग करके, आज के कुटी करके I will put it to the cows. Please do that. Most welcome. But the moment you do a plantation, you are growing bamboos or you are growing any plantation, you are donating oxygen. So you must start teaching people in your village, in your tehsil district and up ahead, at least plant 1 tree in your own house, in your own lawn, in your own garden. So you are contributing to environment by giving O2. This is O2 daan. We are not intending any money from people, but yes, people who are interested in doing large scale, they are most welcome to visit such places or request us where they want it to be done. So O2 extends itself to that particular place or area and plants it. So I think I have reached out to you all that what O2 does. Itna O2 की understanding के लिए for today it is more than enough for you all, and for the next session how you can involve, I will take the session subsequently. Thank you so much. Any queries?